क्या आपको भी लगता है कि यूटीआई एंड एसटीडी एक ही चीज है? आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर अंकुर आर्या, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आमतौर पर लोगों में ये भ्रम होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक ही चीज है। ये दोनों काफी गंभीर बीमारियां हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पहले हम जानते हैं कि उसका कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जहां तक बात है, वो होता है अनसेफ सेक्सुअल एक्सपोजर। जब पेशेंट के मल्टीपल पार्टनर होते हैं या उसको पार्टनर की सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है और अनसेफ एक्सपोजर है विदाउट प्रोटेक्शन, तो उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की संभावना काफी अधिक हो जाती है एज कम्पेयर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है आमतौर पर डिहाइड्रेशन के कारण और या स्टोन के कारण या प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने के कारण यूटीआई की संभावना हो जाती है। अगर हम लक्षण की बात करें, दोनों में पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब लगना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलन होना, दर्द होना, दोनों के कॉमन सिम्टम्स हैं। बट एसटीडी में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में जो डिस्चार्ज है पेनिस से, वो आने लगता है फीमेल पेशेंट्स में गुप्तांगों से जो है डिस्चार्ज, चिकना पदार्थ आने लगता है, व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, येलो डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये कुछ जो लक्षण है, साइंस एंड सिम्टम्स, वो एसटीडी की तरफ हमें आगाह करते हैं, खासकर जब पेशेंट को एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है। तो पहले हम लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर वहां से कोई डिस्चार्ज है तो उसको हम प्रॉपर एग्जामिनेशन के जरिए पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा वायरस है। जहां तक यूटीआई की बात है, वो इकोलाई, क्लिप्शियला आमतौर पे जो बैक्टीरिया है उनके कारण होता है, जिसको हम एंटीबायोटिक के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और यूरिन रूटीन एंड कल्चर का जो टेस्ट है वो करवाते हैं। एसटीडी जो है ये आमतौर पर क्लैमाइडिया, गोनोकोकस, हर्पीज, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिससे वार्ड्स हो जाते हैं, गुप्तांगों पे बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं। तो ये सब चीजों से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इसके अलावा एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, यह भी एक कारण होता है जिसके कारण पेशेंट को एसटीडी हो सकता है। तो अपने यूरोलॉजिस्ट से उचित परामर्श ले, एग्जामिनेशन कराए और इसको डिफरेंशिएट करके वो इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।